Hello student, welcome to my YouTube channel Voice of Study. This is me Haider sir. So स्टूडेंट्स आप सभी व्यूवर्स का वॉइस ऑफ स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग जिस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे वो हमारी फ्लामिंगो जो बुक है क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो उसका सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग। तो इसके लॉन्ग आंसर्स पे हम डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट पे, और उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जो सेकंड चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो पहले उसे वॉच कर लें, ताकि जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं, मींस क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसको हम लोग अटेम्प्ट करें तो आपकी समझ में आए। और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी व्यूवर्स न्यू हैं, जिन्होंने अभी फ़र्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है वॉइस ऑफ स्टडी, उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको मिल सकें। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। जो मुकेश है, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जो लास्ट स्प्रिंग है सेकंड चैप्टर, जिसके राइटर हैं अनीस जंग, तो इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मुकेश। तो वो जो लोकेलिटी में रहता है, वहाँ पे नरेटर ने क्या नोटिस किया, क्या बात का पता लगाया, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, और फ़िरोज़ाबाद में या उस लोकेलिटी में जो बैंगल मेकर है उनकी कंडीशन क्या थी। तो इसके आंसर्स को आपको अटेम्प्ट करना है। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि द नरेटर नोटिस्ड, जो नरेटर है उसने नोटिस किया दैट द लेंस व वेरी सिंकी चॉक्ड विद गॉरबैक्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड है स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे लेंस। लेंस का मतलब होता है गलियाँ। तो जो गलियाँ थीं वो बहुत ही ज़्यादा सिंकिंग थी, सकरी थी, पतली थी। चॉक्ड विद गॉरबैक का मतलब होता है कि गॉरबैक का मतलब होता है कूड़ा करकट, चाट का मतलब भरी हुई। तो वो जो गलियाँ हैं वो पूरी तरह से फुल थी गॉरबैक से। द होम्स वर डर्टी, जो घर थे उन गलियों में जो होम्स थे वो डर्टी थे। क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी दीवारें टूटी हुई थी, चिटकी हुई थी। वॉबली डोर्स, वॉबली जो वर्ड्स है स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब होता है हिलते हुए। जो दरवाजे थे वो सब हिल डुल रहे थे, बहुत कमज़ोर थे। विदाउट विंडोज़, और उन घरों में जो है वो विंडोज़ भी नहीं थी, मतलब खिड़कियाँ भी नहीं थी उन दरवाज़ों में। नेक्स्ट लाइन, द फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन दैट होम्स। तो आप कंडीशन को समझ सकते हैं कि जो ह्यूमंस थे और एनिमल्स थे, ये दोनों उन घरों की फैमिली में एक साथ रहते थे, मतलब इतने ज़्यादा पुअर थे। द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फ़िरोज़ाबाद वॉज वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय स्थिति थी फ़िरोज़ाबाद में बैंगल्स मेकर्स की। दे वर्क, यहाँ पे देखिए जो वर्ड है THE, तो इसके बाद वाई भी है जो मिस हुआ है। तो फ़िरोज़ाबाद में जो कंडीशन थी बैंगल्स मेकर्स की वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। दे वर्कड इन द ग्लास फर्नेसेस। फर्नेसेस का जो अर्थ होता है स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है भट्टी, आग की जो भट्टी होती है उसको फर्नेसेस बोलते हैं। तो वे काम करते थे आग की भट्टियों में विद हाई टेम्परेचर्स, तो हाई टेम्परेचर्स में करते थे। और इन डिंगी की सेल्स, तो ये जो भट्टियाँ होती थी वो डिंगी सेल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो है कोठरियाँ होती थी, उनमें ये भट्टियाँ होती थी विदाउट एयर, जिनमें हवा नहीं होती थी, एंड लाइट, और लाइट भी नहीं होती थी। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आइज़ जो है उस डार्क में, अंधेरे में काम करने में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती थी। देन टू द लाइट आउटसाइड, अपेक्षाकृत जो बाहर लाइट होती है, अर्थात जो बाहर प्रकाश होता था लाइट्स का, उनकी अपेक्षा उन अंधेरी कोठरियों में काम करने में वो ज़्यादा एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट लाइन, दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स, और यही कारण था कि वे अपनी आँखों की रोशनी को खो देते थे। बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वे बड़े हों या बूढ़े हों। दे स्पेंड्स देयर होल लाइफ इन मेकिंग बैंगल्स, तो जो यहाँ पे जो दे वर्ड आया है स्टूडेंट्स, ये उन बैंगल्स मेकर्स के लिए आया है। दे स्पेंड्स, वे व्यतीत करते थे देयर होल लाइफ, अपने पूरे जीवन को इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। बट स्टिल दे आर पुअर, लेकिन फिर भी वे गरीब ही होते हैं। तो रीज़न क्या है? क्योंकि वे केवल वही काम करते हैं जो उनके एंसेस्टर था, जो चूड़ी बनाने का काम होता है वही वे करते हैं, अदरवाइज़ दूसरा कोई भी काम वो नहीं जानते। दे हैव नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील। अब यहाँ पे जो उनकी स्थिति है वो बताई जा रही है कि वो 1 मील जो है, फुल मील का मतलब पूरा भोजन जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। इन देयर इंटायर लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन काल में जो है वो एक भी दिन वो पूरा भोजन नहीं कर पाते हैं, अर्थात पेट भर कभी भी उन्होंने खाना नहीं खाया होता है।
सच वॉज द कंडीशंस ऑफ बैंगल्स मेकर इन फिरोज़ाबाद। और तो फिरोज़ाबाद में जो बैंगल्स मेकर हैं उनकी यही कंडीशन थी। तो इस तरह से ये आंसर जो है वो एंड होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ये लॉन्ग है बट बहुत इजी है। क्वेश्चन है कि एवरी अदर हाउस इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। तो जो ग्लास इंडस्ट्री है उनमें फिरोज़ाबाद का हर दूसरा घर इंगेज है। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे यार्ड में, आंगन में, देयर फाइंड्स द स्प्लिट्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के कण पाए जाते हैं। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन। इसके बाद भी जो मेकर्स हैं, बैंगल्स मेकर्स हैं, उनकी कंडीशन मिजरेबल होती है। व्हाट आर द रीजंस, रीज़न क्या है, कारण क्या है। एक्सप्लेन विद सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन। तो अपने आप व्यूज़ दीजिए, सजेशन दीजिए कि इस स्थिति से कैसे ऊपर आया जा सकता है। तो आंसर इसका जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोज़ाबाद जो है वो बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। जो प्रत्येक फैमिली फिरोज़ाबाद में वो बैंगल का काम करती है, बैंगल मेकिंग का। इन एवरी यार्ड, प्रत्येक यार्ड में, देयर फाइंड्स द स्प्लिट्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के स्पेरिकल जो होते हैं, कड़ होते हैं, वो पाए जा सकते हैं। इवन द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन। और इसके बाद भी जो मेकर्स हैं वो मिजरेबल कंडीशन में होते हैं। क्यों, यहाँ से देखिए रीज़न दिया गया है कि इनका कारण क्या होता है। दे वे आर वेरी पुअर, रीज़न है कि वे बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। दे डोंट डू एनी अदर वर्क एक्सेप्ट बैंगल्स मेकिंग, सिवाय चूड़ियाँ बनाने के वे दूसरा कोई भी काम नहीं जानते हैं, ना कर सकते हैं। दे वेर अनएजुकेटेड, वे जो है वो अनएजुकेटेड होते हैं, अनपढ़ होते हैं। दे फॉलोड द सेम वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, वे वही काम करते हैं जो उनके फोर फादर्स या बाप दादा कर चुके हैं। दे हैड नॉट इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं होता। एंड फूड फॉर ईट, और खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है वो आपको कुछ जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सजेशन, आपको कुछ जो है वो किस प्रकार से उनकी कंडीशन सुधर सकती है, तो इस बारे में आपको कुछ टिप्पणी करनी है। तो वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो सजेशन है वो इस तरह से है कि द लाइफ ऑफ बैंगल्स मेकर्स कैन बी इम्प्रूव। जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी लाइफ को, उनके जीवन को सुधारा जा सकता है। इफ़ दे विल बी एजुकेटेड, अगर उनमें शिक्षा दी जाती है। एंड डू एंड थिंग्स डिफरेंट्स, और उनको इस प्रकार से मतलब तैयार किया जाता है कि वो कुछ अलग सोच सकें, मतलब अलग काम कर सकें। एंड मेक्स कोऑपरेटिव, और उनको संगठित किया जा तो भी उनकी स्थिति सुधर सकती है। दैट इज़ टू से, अगर वो संगठित हो जाए, मतलब एक समूह बना लें अपना, और उनमें कोई एक लीडर हो, तो भी उनकी कंडीशन को सुधारा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हिज पीपल, जिससे कि उनके लोगों की सहायता की जा सके। ये कुछ सजेशन थे जिनको आपको देना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो एंड होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द विशियस सर्किल। विशियस सर्किल का मतलब जो है वो खतरनाक जो एक घेरा होता है या दबाव होता है ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन का मतलब होता है दलाल लोग। तो दलालों का जो एक घेरा होता है, हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स। यहाँ पे जो वर्ड दे आया है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे दे, तो ये दे जो है वो उन बैंगल मेकर्स के लिए आया है। व्हाट इज़ द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, जो मिडिल मैन होते हैं, दलाल होते हैं, उनका विशियस सर्किल क्या होता है। हाउ दे आर ट्रैप्ड, कैसे वे बैंगल मेकर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, अपने बाप दादा के टाइम से। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या वे इकट्ठा हो सकते थे। इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट इज़ द रीज़न या वाई, एक्सप्लेन। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। लेट्स कम टू द आंसर। तो आंसर इसका ये है कि द विशियस सर्किल इज़ द वेब ऑफ मिडिल मैन। तो जो विशियस सर्किल है, जो बहुत ही एक ख़तरनाक घेरा है, जो एक दबाव है, वो होता है वेब ऑफ मिडिल मैन सिंस। वेब का मतलब होता है एक जाल। जो मिडिल मैन हैं, दलाल हैं, उनका एक जाल है उन बैंगल्स मेकर्स पे। सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स और फादर्स, तो उनके बाप दादा के टाइम से जो है ये एक प्रकार से चला आ रहा है कि मिडिल मैन ही उनके बीच में होते हैं और उनका दबाव होता है। दे कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, वे ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। बिकॉज इफ़ दे वांट टू ऑर्गेनाइज, अगर वे ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं, दे विल बी हार्ड अप। यहाँ पे जो वर्ड है हार्ड अप, इसका मतलब होता है कि पकड़ लिया जाना, ठीक है, उठा लिया जाना। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है अगर वे ऑर्गेनाइज होते हैं। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, पीटा जाता है और जेल ले जाया जाता है। डूइंग समथिंग इलीगल, कारण ये होता है, ये बताया जाता है कि ये कुछ इलीगल कर रहे थे, गैर कानूनी कर रहे थे। देयर इज़ नॉट लीडर्स एमंग देम, और उनके बीच में कोई लीडर भी नहीं होता है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग बता सके।
या उनकी स्थिति को सुधार सके। दे वर एक्सप्लॉइट, उनको प्रताड़ना दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है बाय द साहूकार। साहूकार आप समझते होंगे जो ब्याज का काम होता है जो लोग करते हैं। द मिडिल मैन, जो दलाल होते हैं। द पुलिस मैन, पुलिस के द्वारा प्रताड़ना होती है। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले होते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और नेताओं के द्वारा। सो दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज, और यही कारण है कि वे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, संगठित नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जिनको हमने अभी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग में। और इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को जो है वो अपलोड किया जा चुका है पहले ही वीडियो। इस वीडियो के उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हैं। सो अभी इस लेसन का यानी चैप्टर 2 का लास्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है हमारा फ्लामिंगो बुक में, इसमें अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिमेन है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।